स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, ए की वैल्यू गिवन है, ये एक जो है मैट्रिक्स है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसको देख के क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर नहीं कर देंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, तो ए स्क्वायर सबसे पहला काम करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे अलग से, फिर उसके बाद 5a, फिर ठीक है चलो करते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का यहाँ मतलब होता है ए इंटू ए। क्लियर। तो पहले हमको ए इंटू ए निकालेंगे, यानी कि ए स्क्वायर निकालेंगे। तो निकालते हैं। ए की वैल्यू दी है, कितनी दी है, ये है 201 213। यहाँ पे है आपका 1 -1 और 0। फिर यहाँ पे भी एक ही वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 201 213 1 -1 और 0। क्लियर। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले उनका आर्डर पहले लिखते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स जो है इसका आर्डर है 3 × 3। इस वाले मैट्रिक्स का भी आर्डर क्या है, 3 × 3। अब दोनों मैट्रिक्स का हम लोग तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन होता है, अगर वो फॉलो होता है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ये, और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तब तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये डिफाइन ही नहीं होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे इस केस में देख रहे हैं कि दोनों जगह ये सेम है, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना। अब देखिए क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो लेंगे और बारी बारी से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो लेंगे और कॉलम में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। मैट्रिक्स का अगर आप मैट्रिक्स करना नहीं जानते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय राजेश सर, तो तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाएगा और उसमें देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहला रो लेंगे और पहले रो का बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट वाला रो ले लिया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 2 × 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 0 का यहाँ पे 2 में कर देंगे तो 0 × 2 प्लस, फिर 1 का 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1। ठीक है। पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, और लिखा भी हमने किस में, पहले रो और पहले कॉलम में ही लिखा जा सकता है। आप पहले रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि कहाँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 लिया और यहाँ पे कितना है 0, तो इसको अब नहीं लिखेंगे, 2 × 0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो 0 डायरेक्ट लिख दिया। 0 × 1 लिखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0, तो लिख दिया। यहाँ से 1 × -1 करेंगे तो आ जाएगा -1। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड वाले कॉलम में करते हैं, तो लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए 2 × 1 प्लस 0 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये हो जाएगा 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 में तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब सेकेंड रो का बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 प्लस 1 × 2 1 × 2 प्लस 3 × 1 हो जाएगा। तो हमने सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है। फिर 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 3 × -1 तो ये हो जाएगा -3। क्लियर। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे भी कहाँ, सेकेंड रो में लिखेंगे और थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस, फिर 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, 3 × 1 = 3 हो गया, फिर यहाँ 3 है और यहाँ पे 0, 3 × 0 = 0 हो गया। ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 = 2, फिर -1 का 2 में किया तो ये 2 है ना, फिर 0 का 1 में किया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0, इतना हुआ। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 × 0 हो गया आपका 0, फिर -1 और 1 कितना हो जाएगा, -1।
जीरो मल्टीप्लाई बाई -1 भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 1 या 1 और प्लस, एक मिनट, ये 1 1 या 1 हो गया, -1 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3। जीरो में जीरो का मल्टीप्लाई तो ये जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ये ए स्क्वायर निकाल रहे हैं अभी हम लोग, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 1 जा 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 और बीच वाला तो जीरो था, ये हो जाएगा -1। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बाकी जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 जा कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 1 2 जा 2, 4 + 2 हो गया आपका कितना 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ लिख दिया 9। यहाँ पे देखिए 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका -2 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये अभी आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था इसकी वैल्यू ए स्क्वायर -5a + 6i। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, कितना आया था 5 - 1 2, फिर 9 - 2 5, ये कितना हो जाएगा 0 - 1 - 2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब यहाँ लिखेंगे -5, एक मिनट इसको अच्छे से बनाते हैं, -5, ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, ए की वैल्यू थी हमारी, यहाँ लिखेंगे 2, क्लियर, 2 0 1 2 0 1, फिर वहाँ पे 2 1 3, फिर 1 -1 और 0, ये ए की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे क्या था 6i, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें बस डायगोनल एलिमेंट में 1 होते हैं, बाकी सब के सब 0 होते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा 1, ये 0 1 हो गया, फिर इसके बाद 0 0, 3 × 3 का ही मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि ये सभी दोनों मैट्रिक्स जो थे इनका आर्डर कितना था 3 × 3, इसका भी आर्डर क्या था 3 × 3, इसलिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखेंगे आई की वैल्यू भी हम 3 × 3 में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इस वाले मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही 1 है और बाकी सब क्या हैं 0 हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं, तो वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। देखिए 5 यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे, पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 5 - 1 2, 9 - 2 5, और यहाँ पे क्या हो गया 0 - 1 - 2। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में आपको वो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 2 जा यहाँ भी 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे -5, फिर 0। अब देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, बाकी सभी 0 हो जाएंगे, बस डायगोनल एलिमेंट 6 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी ये 6 हो गया है ना। अब इसको हम एक ही बार में सॉल्व करते हैं, ऐसे देखिए 5 है तो 5 लिखा, फिर बीच में साइन क्या था माइनस का, तो माइनस लिख दिया, फिर कौन 10, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस लिखा और कितना 6 आ गया तो 6 लिख दिया। क्लियर, इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे -1 -0 +0, फिर क्या है 2 - 5 +0, फिर इसको लेते हैं 9 9, फिर -10 10, ठीक है, फिर क्या +0, फिर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से -2, यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ से लिखेंगे -5, फिर यहाँ का लेंगे +6, ठीक है, फिर यहाँ से 5 लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 5, फिर -5 माइनस कितना 15, ये हो गया हमारा 15, फिर +6 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं आगे, यहाँ पे 0 लेंगे, 0 -5, 0 माइनस कितना 5, फिर +0, फिर यहाँ लिख दिए +0, फिर -1 था तो -1 को लिखे और फिर माइनस लिखे, और यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -5, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे यहाँ पे +5। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो लिखे प्लस और 6 हो गया। क्लियर,
6 नहीं सॉरी, ये 0 होगा ना, ये हो जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ है हमारा -2, फिर -0, फिर -0, फिर +6, फिर यहाँ पे आ जाएगा +6। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कितना है, 5 और 6 को ऐड किए तो 11, 11 में से 10 गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1। इन दोनों को देखिए तो यहाँ आ जाएगा -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, -3। इन दोनों को देखिए ये आ जाएगा -1। यहाँ पे देखते हैं 5 और 2 को ऐड किया तो 7, -7 + 1 + 6 तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -10। यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 और यहाँ पे +4 और यहाँ पे भी +4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।